नमो बुधाय श्रोता साथियों। महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार में आप सभी लोगों को सुप्रभात एवं स्वागत है। महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, समस्याओं से बचना आपके साहस को कम कर सकता है। जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके बीच में कठिनाई न हो, रुकावट न हो, समस्या न हो। एक कंटिन्यू चलने वाला चीज है। और आप जिंदगी में जब किसी भी काम के लिए जब आगे बढ़ते हैं उस काम के बीच में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। यदि आप उस समस्या रुकावट से पीछे हट जाएंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उसे सामना करते हैं, उसे लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे भी बढ़ेंगे और अपने को मन को शांति भी मिलेगी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, गोल होता है, जब आदमी अपने लक्ष्य गोल को प्राप्त कर लेता है, निश्चित तौर पर उसको एक अंदर से बहुत बड़ी अनुभूति और शांति का एहसास होता है। इसलिए जब कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़े, उसके बीच में कोई भी समस्या हो, उसे टकराना चाहिए, उसकी सामना करनी चाहिए। यदि उसको सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे और आपको मन की बहुत बड़ी शांति मिलेगी। भगवान बुद्ध बोलते हैं, ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो। जैसे आपने बहुत से महापुरुषों के द्वारा सुना भी होगा, चाहे जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें हॉबी पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, मतलब कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सा कार्य में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उस कार्य को कीजिए। उसके पीछे ही चीज होता है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, उस कार्य को जब आप करेंगे तो उसमें एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा और वो काम आपको काम नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप वैसा काम करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट न हो, तो उसमें आपको लगेगा, थकान महसूस होगा, जैसे लगेगा कि मैं कितना काम कर रहा हूं। वही बात भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ताकत की जरूरत वही होती है जहां आपको कार्य करने में मन न लगता हो। जिस काम में आपको मन लगेगा, उस काम करने में आपको ताकत का एहसास ही नहीं होगा और वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मानव जीवन या किसी जीव को लाभ मिलता है, तो वो काम भी आपके लिए आनंदमय होगा, आपको खुशी मिलेगी, आपको कभी थकान का महसूस नहीं होगा। आपको थकान का महसूस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप उनकी खुशी से आपके अंदर एक खुशी आएगी और वो खुशी
आपको ताकत प्रदान करेगी। और वहीं आप यदि किसी के साथ आप बुरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको आनंद भी नहीं आएगा। क्योंकि यदि आप किसी के साथ बुरा करेंगे, तो निश्चित है वो व्यक्ति दुखित होगा। और जब वो व्यक्ति दुखित होगा, जब आप उसको देखेंगे, तो आपको भी पीड़ा होगी कि मैंने कुछ गलत किया है और आपको दुःख का एहसास होगा। ध्यान और ज्ञान, भगवान बुद्ध बोलते हैं, ज्ञान और ध्यान दोनों एक चीज है। जैसे आप देखते हैं, बच्चा जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई भी एक टाइप से मेडिटेशन है। यदि आप जैसे जैसे आप उच्च शिक्षा प्राप्ति की तरफ जाएंगे, वहां आपको एहसास हो जाएगा जो शिक्षा है वो ध्यान है। क्योंकि उसमें वही प्रक्रिया अपनाना पड़ता है जो एक महात्मा ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए अपनाता है। उसमें भी वही ध्यान की जरूरत होती है जो एक महान संत अपनाते हैं। क्योंकि वो एक ऐसी तपस्या होती है जिसमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, तब जाकर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और तब जाकर आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जब आप अपने ध्यान, अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तब जाकर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने सब्जेक्ट के प्रति ध्यान नहीं देंगे, तो आपको कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वहीं महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ध्यान और ज्ञान दोनों एक चीज है। यदि ज्ञान पाना है तो आपको ध्यान देना जरूरी होगा। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध बोलते हैं, जब आदमी के ऊपर दुख आता है, दुख भी क्या है, एक प्रकार की शिक्षा है। इसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यदि किसी के लाइफ में दुख नहीं आएगा तो समझिए उसका लाइफ अधूरा है। वो सही ज्ञान की प्राप्ति अभी तक नहीं किया है। यदि आपको सही ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो आपके अंदर दुख होना चाहिए। दुख से आपको सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी आपको सुख की अनुभूति होती है और सही रास्ते का ज्ञान होता है कि जिंदगी का सही रास्ता क्या है। इसलिए दुख यदि जिंदगी में आता है तो उसे कभी घबराना नहीं चाहिए, उसे सीखो, तब समझोगे कि लाइफ का असली मजा क्या है। नमस्कार साथियों, सभी श्रोता बंधुओं को आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।